चलिए समझते क्यूब क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यूब? आपने ये फिगर कभी देखा है? ये आपने देखा होगा ना, ऐसे क्यूब। आपने क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे फिगर्स देखे होंगे। दो टाइप्स के फिगर्स होते हैं, एक तो 2 डायमेंशनल और एक ये 3 डायमेंशनल। क्यूब 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि इसको हम जब मेजर करते हैं तो हम इसके 3 डायमेंशंस लेते हैं। एक तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ये 3 डायमेंशंस हम लेते हैं। दैट्स व्हाई क्यूब इज कॉल्ड अ 3 डायमेंशनल शेप। व्हाट इज क्यूब? इट इज अ सॉलिड फिगर। इट इज अ सॉलिड फिगर with all sides equal. All sides equal मतलब अगर आप इसके सारे साइड्स मेजर करो, कितने सारे साइड्स दिखेंगे आपको? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप काउंट करोगे तो आपको 12 साइड्स दिखेंगे। क्यूब के 12 सारे 12 साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर मैं फाइंड करूं, सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, लेकिन तीनों का मेजरमेंट सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसका बिकॉज क्यूब के ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम बोलूं, इसका वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम है, सब एल ही है। तो यहाँ पे बोलेंगे L इंटू L, दैट इज L क्यूब। क्यूब हमने क्या किया? L को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। क्या फाइंड करने के लिए? वॉल्यूम। 3 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। और लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो यहाँ पे सेम है। सपोज ये 3 है, सपोज इसका जो लेंथ है ये 3 है, या साइड जो है इसकी 3 है। सपोज लेंथ की जगह साइड लिख लो, अब साइड 3 है। साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने? 3 टाइम्स। सो किसी भी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्यूब बन जाएगा। ठीक है। सो ये इसीलिए हम इसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है। किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाता है। 3 3 जार 9, 3 जार 27, 27 परफेक्ट क्यूब है। 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 परफेक्ट क्यूब है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था 3⁻³ आएगा। अगर साइड 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो यहाँ पे आपका जो ये 27 है, इसको बोलेंगे क्यूब। किसका क्यूब है? ये 3 का। सो ये क्यूब का मतलब होता है। चलिए आगे और क्यूब के बारे में समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्यूब के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर। व्हाट इज परफेक्ट क्यूब नंबर? परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? परफेक्ट क्यूब नंबर, उसको परफेक्ट क्यूब नंबर क्यों कहा जाता है? अगर हम कोई नंबर होता है उसको परफेक्ट क्यूब नंबर क्यों कहा जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल 3, कोई और एग्जांपल लेते हैं, 5⁻3। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, ये मैं 5 का क्यूब फाइंड कर रही हूँ। 5 3 ज़ा 15 नहीं करना है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125. So 25 is called a perfect cube number. Why? Because 5 is multiplied 3 times. Why it is called a perfect cube, students? Because it is multiplied multiplied 3 times. ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना। ठीक है। और आपको 1 to 10 के क्यूब्स लर्न होने ही चाहिए। ठीक है। दैट विल मेक योर कैलकुलेशंस इजी, मेक द चैप्टर इंटरेस्टिंग। आपको मजा भी आएगा करने में। लेकिन क्यूब्स अगर याद नहीं होंगे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। तो आप 1 to 10 के क्यूब्स याद कर लीजिएगा। और हम अपार्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स हम क्या करेंगे? मेथड टू फाइंड क्यूब फाइंड करने की जो मेथड है वो भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। और ज्यादातर हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करते हैं। इसी का एग्जांपल ले लो। चलो आपको सपोज 125 नंबर दिया है, इसके आपको
क्यूब फाइंड करना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करोगे। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। और आप कैसे शो करोगे कि ये क्यूब है? आपको फैक्टर्स 3 की पैर में मिल रहे हैं, दैट शोज दैट इट इज अ क्यूब नंबर। जब हम स्क्वायर्स कर रहे थे तो स्क्वायर्स 2 की पैर में मिल रहे थे, यहाँ पे हमको फैक्टर्स 3 की पैर में मिलेंगे, 1 2 3। तो इसका अगर आपको शो करना है क्यूब तो ये 5 है। 125 कौन से नंबर का क्यूब है? 5 का क्यूब है, ऐसे हम शो कर सकते। तो दूसरा हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड क्यूब्स। ठीक है। तीसरा स्क्वायर क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? आपने स्क्वायर रूट तो पढ़ा ही है, ठीक है। अब क्यूब रूट क्या होता है? जब स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के साइन है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट में यहाँ पे 3 रख देते हैं तो वो बन जाता है क्यूब रूट। कोई भी नंबर आपको दिया जाता है, अगर उसका क्यूब रूट फाइंड करना है, सपोज 125 का क्यूब रूट फाइंड करो आप, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करोगे। 5 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। फिर आप पैर शो करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और आप ये शो करोगे कि यहाँ पे 5 3 टाइम्स है, दैट मीन्स 3 फैक्टर्स 3 की पैर में है, तो आप एक ही बार जॉट डाउन करोगे आप। तो हमको आंसर मिला 5, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 120, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। सो हम ये मेन चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर्स आपको याद करने हैं। सेकेंडली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, उसमें और भी डिफरेंट क्वेश्चंस है जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, और लास्ट एक्सरसाइज में हम क्यूब रूट के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज Which of the following numbers are not perfect cubes? हमें ये पता लगाना है कि जो भी नंबर दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो हमारा सिंपल सा जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड था हम वही यूज करेंगे। चलिए करते हैं, वेरी सिंपल, स्टार्ट। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है। अब वेरी सिंपल, आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करेंगे। इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14। अब यहाँ पे जगह नहीं है, so I'll carry here 27। यहाँ पे 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं दैट वी विल लिस्ट इट आउट। ओके, इसको लिस्ट में लिखेंगे। 216 के फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं? हमने अभी इंट्रोडक्शन में सीखा था, इसके जो फैक्टर्स है वो 3 की पैर में आने चाहिए। ठीक है, देखिए 2 भी आ रहा है 3 की पैर में और 3 भी आ रहा है 3 की पैर में। इस स्टेज पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट द गिवन नंबर और 216 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 216 is a perfect cube, is a perfect। अब इसी क्वेश्चन में आपको क्यूब रूट फाइंड करने के लिए बोला हो तो अगेन वेरी सिंपल, क्यूब रूट ऑफ 216 अगर बोला हो तो आप चाहे तो आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके फैक्टर्स आप ऐसे अंडरलाइन करके शो करो। तो जो ये 3 की पैर में है उसको एक बार लिखेंगे, और ये भी जो 3 की पैर में है इसको भी एक ही बार लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3s are 6। तो ये जो नंबर दिया गया है वो कौन से नंबर का क्यूब है? 6 का क्यूब है। और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट करें, क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। ठीक है, दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट हमने फिनिश कर दिया क्वेश्चन 1 का, अब हम करेंगे सेकेंड वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो करते हैं नेक्स्ट 128। इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे करती हूँ 128, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2. तो अगर इसके फैक्टर्स आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 है। देखिए फैक्टर्स ऑफ 128 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। तो अगर आप पेयर बनाते हैं तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हम बन रहे हैं, हमने जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं 128 के, हम चेक करते हैं कि ये 3 की पेयर में है या नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 की 3 पेयर है, अगेन 2 की 3 पेयर है, लेकिन ये जो 1 2 है वो अकेला है, उसमें 3 की पेयर नहीं है, एक ही है। तो भले ही यहाँ पे हमें 2 की 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं, अगेन 2 के 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर एक नंबर भी सिंगल है या अगर ये 2 बार भी है तो भी, सो हियर यू कैन राइट हियर 2 is not in pair of 3. Here 2 is not in pair of 3. Therefore 128 is not a perfect क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हमने शो कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं नेक्स्ट 1000 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 1000 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से जाएगा, 2 5 are 10, अगेन 2 से, 2 2 are 4, 2 5 are 10, again it will go by 2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 5 are 10। अब हम इसको 5 से लेंगे, 5 2 are 10, 5 6 7 8, 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 5 are 25 and 5 1 are 5। ठीक है, सो हमने 1000 के फैक्टर्स निकाल दिए। अब हम देखते हैं कि ये 3 की पेयर में आते हैं कि नहीं। 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5। तो 2 भी 3 की पेयर में आ रहा है और 5 भी 3 की पेयर में आ रहा है। तो अगर आप क्यूब रूट शो करना चाहो तो भी कर सकते हो और यहाँ ऐसे भी शो कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो 1000 is a perfect क्यूब नंबर। आप चाहो उसको क्यूब रूट से भी आप शो कर सकते हो। 1000 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5। तो हमने इसका क्यूब रूट भी फाइंड किया है, वो आ रहा है 10। ठीक है, दैट मीन्स 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम 4th करेंगे। चलिए ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं 100 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। चलिए पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे इसके। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100, 2 से करेंगे, 2 5 are 10, 0, 2 25 are 5 5 are एंड 5 1 are। ये हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। चलो जॉट डाउन करके फाइंड करते हैं कि 3 की पेयर बन रही है कि नहीं। आप यू कैन इजीली सी दैट यहाँ पे 3 की पेयर तो नहीं बन रही है, पर ये तो 2 की पेयर बन रही है, लेकिन हमें क्यूब रूट्स के लिए 3 की पेयर होना जरूरी है। सो 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हियर 2 and 5 आर, या तो फिर लिख सकते हैं हियर फैक्टर्स ऑफ भी शो कर सकते हैं। हियर फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 आर नॉट इन पेयर ऑफ 3, therefore 100 is not a perfect cube number।
100 तो परफेक्ट क्यूब है नहीं, लेकिन अगर आप याद कर सकते हो, अगर 2 2 की पेयर बनती है तो क्या हो जाता है, ये स्क्वायर, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, सो 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये? कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद, कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आता है? 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ नंबर है 46,656। लेट अस स्टार्ट। Let us find the prime factors. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 8s are 16. फिर से 2 से जाएगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 carried forward, 2 6s are 12, again 1 carried forward, 2 6s are 12 and 2 4s are 8. Again it will be divisible by 2. 2 5s are 10, 1 carried forward, 2 8s are 16, 2 3s are 6 and 2 2s are 4. Again it is divisible by 2. 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2 and 2 6s are 12. Again we can divide it by 2, yes. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 2 8s are 16. Now I'll carry on here. चलिए 1 4 5 8, ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18. अब ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 7 8 9, 9 2s are 18, इसका एडिशन 18 हो रहा है। दैट मीन्स ये 3 के टेबल में डिविजिबल है। 3 2s are 6, 1 carried forward, 3 4s are 12 and 3 3s are 9. अगेन ये 3 से ही जाएगा। 3 8s are 24 and 3 1s are 3. Again it is divisible by 3. 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हमें मिले हैं, प्राइम फैक्टर्स। चलिए हम लिस्ट आउट करके देखते हैं कि ये 3 की पेयर में है कि नहीं। लेट अस डू इट। फैक्टर्स और 46,656 आर, चलिए 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 multiply by 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3. That means 3 multiply by 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 3. ठीक है, अभी 2 जो मिल रहा है वो 3 की पेयर में है। अगेन 2 मिल रहा है वो भी 3 की पेयर में है। 3 मिल रहा है वो भी 3 की पेयर में है और जो 3 मिल रहा है वो भी 3 की पेयर में ही है। चलिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है तो, दैट इज 6,656 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर। आपको स्क्वायर रूट शो करके दिखाना है, सॉरी आपको क्यूब रूट शो करके दिखाना है तो भी आप दिखा सकते हैं। 4 6 6 5 6 एंड यू कैन जस्ट राइट द फैक्टर्स। ये 2 की पेयर है, एक बार 2 लिखो। अगेन 2 की 3 पेयर है, एक बार 2 लिखो। 3 की 3 पेयर है, एक बार 3 लिखो। अगेन यहाँ पे 1 टाइम यू राइट 3। सो क्या आएगा? 2 2s are 4, 3s are 12, 3s are 36। तो हमने यहाँ पे ये भी शो कर दिया है कि ये नंबर 46,656 कौन से नंबर का क्यूब है? 36 का परफेक्ट क्यूब है। सो ये 5th वन था। क्वेश्चन 1 हमने फिनिश कर दिया है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये बहुत ही इजी लगा हो आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं।